ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में विचार हो रहा है उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का स्वभिन्नतया ध्यान करना है या स्व अभिन्नतया ध्यान करना है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार रूप ये अधिकरण है। पूर्व पक्षी का मानना था जीव और ईश्वर परस्पर विलक्षण धर्म वाले होने से जीव को ईश्वर का ध्यान अपने से भिन्न अपने स्वामी के रूप में करना चाहिए, स्वयं को ईश्वर का सेवक मान करके ध्यान करे ध्याता। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर व्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्रहयन्ति च। इस सूत्र से इससे बता रहे हैं व्यास जी तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष का व्यावर्तन कर रहे हैं, पूर्व पक्ष का निषेध करते हैं। ये बताते हैं कि उपनिषद प्रतिपाद्य परमेश्वर का भेदेन ध्यान नहीं करें, ये तू का अर्थ है। तो कहा फिर किस प्रकार करे ध्यान? कहा आत्मा इति एव परमात्मा ग्राह्य। आत्मेति इन दो हेतु पदों से थोड़ा और दो पदों का अध्याय करके प्रतिज्ञा सिद्धांति की बनती है कि उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा आत्मा इत्येव ध्यातव्य। ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित परमात्मा का ध्यान साधक मय के रूप में करें, अभेद ग्रहण करें। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि हमारे जो शिष्ट हैं औपनिषद ऋषि, उन्होंने परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण किया है। ऐसा व्यास जी कह रहे हैं उपगच्छन्ति इस पद का प्रयोग करके। उपगच्छन्ति का अर्थ है गृह्णन्ति। जाबाल श्रुति के ज्ञान कांड के दृष्टा ऋषिगण परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण करते हैं। उपगच्छन्ति पद का अर्थ है सूत्रस्थ। तो जैसा शिष्ट करते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरो जनः। तो हमारे श्रेष्ठ पुरुषों ने परमात्मा का मय के रूप में ग्रहण किया है, ध्यान किया है। तो हमें भी परमात्मा का मय के रूप में ही ध्यान करना है। कहा कौन सा उपनिषद वाक्य बता रहा है कि शिष्टों ने परमात्मा का ग्रहण मय के रूप में किया? तो कहा कि त्वं वै अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि देवते। ये जाबाल श्रुति है। इसका अर्थ होता है कि हे भगवो देवते त्वम अहम अस्मि, आप मैं हूं और मैं आप हो। का अर्थ है आप में और मेरे में अभेद है। जैसे राम जी को हनुमान जी ने कहा तत्व दृष्टि से यदि पूछते हो आपका और मेरा संबंध, तो तत्व दृष्टिया त्वमे वाहम इति में निश्चितामति। तो ऐसे ही जाबाल श्रुति कह रही है शिष्ट लोग परमात्मा को कह रहे हैं कि आप मैं हूं
और मैं आप हूँ। और गीता में भगवान भी कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा यानी स्वरूप है। ज्ञानी में और मेरे में नाम मात्र का भेद है औपाधिक, वस्तुतः हम दोनों स्वरूपतः एक हैं। श्रुति भी कह रही है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। और शिष्ट लोग मात्र परमात्मा को मैं के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने शिष्यों को परमात्मा का भेदेन उपदेश करते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं ग्राहयंती च, ग्राहयंती का अर्थ है ऐसा ही ज्ञापन करते हैं। ज्ञापन करने का अर्थ है उपदेश करना, प्रतिपादन करना। कोई ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के आचार्य के पास, शिष्टों के पास, वैदिक शिष्टों के पास ब्रह्म जिज्ञासु पहुंचता है तो उसे ब्रह्म का उपदेश करते हैं आत्म रूप से ही। छठे अध्याय में उद्दालक जी ने छांदोग्य उपनिषद में कहा कि एतदात्म्यम इदं सर्वं तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। हे श्वेतकेतो ऐसा संबोधित करके अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य को कहते हैं कि जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत शब्द से उपलक्षित निर्विकार चिन्मात्र रूप परमात्मा है, वह सबकी आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है। और इसलिए तुम भी तदात्मक ही हो, तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से उपनिषद के आचार्य लोग अपने अनुयायियों को ब्रह्म का उपदेश मय के रूप में ही करते हैं, अभिन्नतया ही करते हैं। इसलिए ब्रह्म का ध्यान वर्तमान ब्रह्म जिज्ञासु भी जैसे पूर्वशिष्टों ने ग्रहण किया और ग्रहण कराया वैसा ही ग्रहण करें। ये यहाँ पर आत्मेति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इस वाक्य से, सूत्र वाक्य से बताया गया है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके बाद वाला जो भाष्य है इसे देखिए। आत्मा इत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्य, आत्मेति इसका अर्थ कर रहे हैं। एवकार का अध्यार हुआ और प्रतिपत्तव्य का भी अध्यार किया, परमात्मा शब्द का भी अध्यार हुआ। तो अर्थ प्रतिज्ञा हुई सिद्धांति की आत्मा इत्येव परमात्मा प्रतिपत्तव्य, यहाँ परमेश्वर है भाषा में, परमेश्वर प्रतिपत्तव्य। तो उपनिषद प्रतिपादित अपहत पापमत्वादि गुणक परमेश्वर का ध्यान करे ध्याता आत्मा के रूप में ही, अपने स्वरूप के रूप में करें। प्रतिपत्तव्य शब्द का अर्थ है ग्राह्य, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ग्रहण, प्रतिपत्तव्य का अर्थ निकलेगा ग्राह्य, ग्रहीतव्य। आगे कहते हैं उपगच्छन्ति पद का अर्थ करते हुए आत्मेति तु का अर्थ हो गया। तू का अर्थ एवकार करके उसका व्यावर्तन अर्थ निकलता है पूर्व पक्ष का। तथा ही परमेश्वर प्रक्रियायाम जाबाला आत्मत्वेन एव एतम उपगच्छन्ति। एतम यानी परमेश्वरम, एतम ये सर्वनाम है परमेश्वर का परामर्शक। तो परमेश्वर प्रक्रिया, इसमें प्रक्रिया शब्द का अर्थ है प्रकरण, प्रक्रिया यानी प्रकरण। तो परमेश्वर प्रक्रियायाम
का अर्थ निकलेगा परमेश्वर के प्रकरण में। परमेश्वर का प्रकरण है वेदों का ज्ञान कांड, उसे ब्रह्म कांड कहा जाता है। परमेश्वर का प्रतिपादन हो रहा है इसलिए। और जाबाला यानी जाबाल शाखा वाले, आत्मत्वेन एव एतम यानी परमात्मानम उपगच्छन्ति, परमात्मा का ग्रहण करते हैं मय के रूप में ही, आत्म रूप से ही। वह जाबाल श्रुति का वाक्य बताया जा रहा है आगे, जिससे ये अर्थ निकल रहा है कि उस शाखा वाले परमेश्वर को मय के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बताने वाला वाक्य है, त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि देवते। तो हे भगवो देवते, त्वं वै अहम अस्मि, आप ही मैं हूं, और अहम वै त्वमसि, मैं ही आप हो। मतलब परस्पर हम दोनों का अभेद है। तत्व दृष्टि से मैं आपसे भिन्न नहीं हूं और आप मेरे से भिन्न नहीं हैं। तो जैसे जाबाल श्रुति वाले परमेश्वर का मय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे अन्य वाजस्नेयी श्रुति वाले भी, शाखा वाले, परमेश्वर का अहंतया ही ग्रहण करते हैं। इसे बताया जा रहा है कि तथा अन्येपि अहम ब्रह्मास्मि इत्येवम् आदय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्या। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करते हैं शिष्ट लोग, ऐसा बताने वाले अन्य जो श्रुति वाक्य हैं उनका भी यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, उपगच्छन्ति का स्पष्टीकरण करते समय। आगे हैं भाष्य में ही ग्राहयन्ति च इस सूत्रस्थ अंतिम दो पदों की व्याख्या। उपगच्छन्ति यहां तक की व्याख्या हो गई। ग्राहयन्ति च आत्मत्वेन एव ईश्वरम, तो ईश्वर का ग्रहण करते हैं वेदांत वाक्य आत्म रूप से ही, मय के रूप से ही ग्रहण करते हैं। तो आत्मत्वेन एव ईश्वरम वेदांत वाक्यानि ग्राहयन्ति च, उपनिषद वाक्य मय के रूप में परमेश्वर का ग्रहण कराते हैं, ज्ञापन कराते हैं। एष त आत्मा सर्वांतर, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इत्येवम् आदीनि उपनिषद वाक्यानि। एष त आत्मा सर्वांतर बृहदारण्यक श्रुति है। एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये भी बृहदारण्यक उपनिषद का ही वाक्य है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि छांदोग्य श्रुति है। ऐसे और भी कई एक श्रुतियां परमात्मा का प्रतिपादन मय के रूप में ही कर रही है। इसलिए शिष्ट जैसा ग्रहण करते हैं, जैसा साधकों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं, वैसा ही साधक को ग्रहण करना है परमात्मा का, ये बताया गया। सूत्र का अर्थ हो गया। अब पूर्व पक्ष ने जो परमात्मा को मय के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपत्तियां बताई थी, उन आपत्तियों का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है आगे वाले भाष्य से। यद उक्तम इत्यादि की अवतरण टीका है भाष्य में। ईश्वरस्य जीवत्वं न प्रतिपाद्यम येन ईश्वराभाव स्यात् किंतु जीवस्य ईश्वरत्वम न च एवं अधिकार्याभाव एकत्व प्रबोधात् प्राक अधिकारी भेद अंगीकारात्
इत्याह यत् पुनरुक्तम इत्यादि ना। तो ये कहते हैं ईश्वरस्य जीवत्वम न प्रतिपाद्यम, ईश्वर के ईश्वरत्व को हटा करके हम जब श्रुति को कहते हैं कि ऐक्य श्रुति, अभेद श्रुति का तात्पर्य क्या है, जीव ईश्वर का ऐक्य है का अर्थ क्या, ये समझना चाहते हो। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि ईश्वरस्य जीव मात्रत्वम, जीव ईश्वर ऐक्यम अपेक्षितम, अथवा जीवस्य ईश्वर मात्रत्वम जीव ईश्वर ऐक्यम इति शब्देन अपेक्षितम। ये दो विकल्प किए थे पूर्व पक्षी ने, और इन दोनों विकल्पों में शास्त्र अप्रामाण्य नामक दोष बताया था। पहले विकल्प में ईश्वराभाव बता करके ईश्वर प्रतिपादक शास्त्र वचन में अप्रामाण्य की आपत्ति, ये दोष बताया था यदि पहला विकल्प स्वीकार करेंगे तो। और दूसरा विकल्प स्वीकार करेंगे कि जीवस्य ईश्वर मात्रत्वम जीव ईश्वर ऐक्य श्रुते अभिप्राय, ऐसा यदि कहेंगे तो फिर अधिकारी का अभाव होने से बिना अधिकारी के ज्ञान कांड रूप शास्त्र अप्रमाण होगा, यह आपत्ति दी थी। दोनों पक्ष में शास्त्र अप्रामाण्य नामक दोष, इसका निराकरण किया जा रहा है। पहले विकल्प का तो निषेध करते हैं, कहते हैं हम पहले विकल्प को स्वीकार नहीं करते। जीव आप कहते हो कि जीव ईश्वर ऐक्य है, ये शब्द प्रयोग करते हो कि नहीं? तो पूर्व पक्षी कहते हैं जीव ब्रह्म ऐक्य, इस शब्द का अर्थ क्या समझना है? जीव ब्रह्म ऐक्य है का अर्थ क्या, ये बताना है कि ईश्वर की जीव रूपता, ये बताना अपेक्षित है। ईश्वर नहीं है, जीव ही जीव है, ऐसा मानेंगे तो ईश्वरस्य जीव मात्रत्वम जीव ब्रह्मणो ऐक्यम, यह अर्थ निकलेगा। तो इस पक्ष में ईश्वर का अभाव मानने की आपत्ति आएगी, और ईश्वराभाव यदि होगा तो ईश्वर प्रतिपादक शास्त्र वचन में अप्रामाण्य की आपत्ति, ये दोष पूर्व पक्षी ने बताया था। सिद्धांती कहते हैं कि हम जीव ब्रह्म ऐक्य इस शब्द से ईश्वर का जीव मात्रत्व ये अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं, जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का, इससे ये अर्थ अपेक्षित नहीं है हमको, जिससे कि ईश्वर का अभाव प्राप्त हो और ईश्वर प्रतिपादक श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाए। ये तब आ सकती है जब हम ईश्वर का अभाव मानेंगे और ईश्वर को जीव मात्र रूप मानेंगे, तब ईश्वराभाव की आपत्ति आएगी। लेकिन हम जीव ब्रह्म ऐक्य शब्द का अर्थ ईश्वर में जीव मात्रत्व ये नहीं करते, ये सिद्धांती कह रहे हैं। इसलिए प्रथम विकल्प तो अस्वीकार्य होने के कारण वो अनभिष्ट है, ये बताया गया, प्रथम दोष नहीं आएगा। द्वितीय का भी निराकरण करेंगे, पहले प्रथम का निराकरण है कि ईश्वरस्य जीवत्वम न प्रतिपाद्यम, ईश्वर में जीव मात्रत्व का हम उपनिषद वाक्यों के द्वारा वेदांती प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि ईश्वर जीव मात्र रूप है। ये न ईश्वराभाव स्यात्, तो जिससे कि ईश्वर में ईश्वर के अभाव का प्रसंग आ जाए और ईश्वर प्रतिपादक श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आ जाए। तो कहा यदि आप ईश्वर में जीव मात्रत्व नहीं बता रहे हैं, यानी प्रथम विकल्प को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कहना चाहते हो? पूर्व पक्षी सिद्धांती से पूछते हैं किंतु, तू शब्द का अर्थ है तर्हि, किम तर्हि, यदि ईश्वर में जीव मात्रत्व जीव ईश्वर ऐक्य नहीं है तो जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ क्या है? ये किंतु से पूछा गया। सिद्धांत कहते हैं जीवस्य ईश्वरत्वम,
यानी द्वितीय विकल्प हम स्वीकार करना चाहते हैं। जीव ईश्वर ऐक्य का अर्थ है कि जीव है ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, ये मानना चाहते हैं। परमार्थतः जीव नहीं है, संसारी नहीं है, ये जीव भाव की कल्पना है, वह कल्पित है, पारमार्थिक नहीं है। ये हमारा जीव ईश्वर ऐक्य शब्द से अपेक्षित अर्थ है। हाँ, तो ये आगे कहते हैं कि जीवस्य ईश्वरत्वम प्रतिपाद्यम का अन्वय करना, जीव में ईश्वरत्व का प्रतिपादन करना, ये हमें अभिष्ट है। तो कहा यदि ये कहेंगे तो द्वितीय पक्ष में जो दोष बताया था शास्त्र अनर्थक्य नामक ही, तो यदि जीव ईश्वर रूप ही है तो ईश्वर शास्त्र के कौन से प्रकरण का अधिकारी है? शास्त्र यानी वेद, उसके दो प्रकरण हैं, कर्मकांड ज्ञानकांड। तो ईश्वर चतुर्भाई कर्मकांड के अधिकारी हैं कि ज्ञानकांड के अधिकारी हैं? ईश्वर ज्ञानकांड के अधिकारी हैं कि कर्मकांड के अधिकारी हैं? ईश्वर ज्ञानकांड के अधिकारी है। ईश्वर को वेदांत पढ़ना पड़ेगा, है? तो ये कह रहे हैं ना कि जीवस्य ईश्वर मात्रत्वम प्रतिपाद्यम विवक्षितम अस्माभि, तो हमें विवक्षित है जीव में ईश्वर मात्रत्व, यानी जीव है ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, ये बताना हमें अभिष्ट है। ये वेदांती कह रहे हैं, द्वितीय विकल्प ले रहे हैं। तो कहते यदि द्वितीय विकल्प स्वीकार करोगे तो उसमें हमने दोष बताया था अधिकारी के अभाव का प्रसंग। अधिकारी ईश्वर नहीं है, न कर्मकांड का अधिकारी है न ज्ञानकांड का अधिकारी है। किसी भी कांड का यानी प्रकरण का अधिकारी उसे माना जाता है जो उस प्रकरण का अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती फल बताया जाता है, उस फल की अपेक्षा करता है। फलापेक्षु होता है अधिकारी। तो ईश्वर को कर्मकांड का फल जो अभ्युदय है वो चाहिए क्या? वो आप्त काम होने से अभ्युदय की अपेक्षा ईश्वर को नहीं है। और ईश्वर तो है नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ना परमेश्वर। तो जो नित्य मुक्त है उसको ज्ञान कांड का जो फल है मुक्ति, वो चाहिए क्या? वो तो मुक्त ही है, तो इसलिए उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर ज्ञान कांड का फल भी नहीं चाहिए, कर्मकांड का फल भी नहीं चाहिए जिसको, उसे न तो आप कर्मकांड का अधिकारी बता सकते हैं न तो ज्ञान कांड का अधिकारी बता सकते हैं। ईश्वर किसी कांड का अधिकारी नहीं, शास्त्र का अधिकारी नहीं है। ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने बताया कि मनुष्याधिकारत्वात्, शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है, अज्ञानी है। तो ईश्वर अज्ञानी है क्या? ईश्वर तो सर्वज्ञ है, उन्हें तो अपना स्वरूप नित्य स्फुरित होता है। हाँ, तो इसलिए अविद्यावान पुरुष अधिकारी ही मोक्ष शास्त्र और कर्मकांडात्मक शास्त्र भी हैं, ऐसा अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। और हर साल आप सुनते भी हैं, सुनते हैं हर साल, और यही गंगा जी में अंतिम डुबकी लगा करके बहा देते हैं। तो ये कहते हैं कि फिर जीव का ईश्वर मात्रत्व यदि मानेंगे, जीव ब्रह्म ईश्वर, जीव ईश्वर ऐक्य शब्द का अर्थ द्वितीय पक्ष लोगे, तो हमने जो दोष बताया था अधिकारी का अभाव, ये दोष बना रहेगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी सिद्धांति पर आपत्ति देते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं न च एवं अधिकार्याभाव, टीका में एवं यानी
जीव ईश्वर ऐक्य शब्द का अर्थ जीवस्य ईश्वर मात्रत्वम यह विवक्षित मानने पर भी वेदांत जीव को ईश्वर मात्र रूप बता रहे हैं, ऐसा मानने पर भी वेदांत के अधिकारी का अभाव सिद्ध नहीं होगा। शास्त्र अधिकारी अभाव सिद्ध नहीं होगा, वेदांत मत में अधिकारी सिद्ध हो जाएगा। कब? कहते हैं जब तक जीव को मैं अपहत पापमत्वादि विशेषताक परमात्मा ही हूं ये बोध नहीं होता। तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उदय से पहले तक अपनी ब्रह्मरूपता का अज्ञान है, अविद्या है, और इस अविद्या अवस्था में अविद्या से कल्पित जीव ईश्वर का भेद है, जीव भाव कल्पित है, और कल्पित होने से वो कल्पित जो जीव भाव है वो अधिकारी है, कल्पित जीव अधिकारी है। और वह जब जो व्यवस्था बताई हुई है वेदों ने, उस व्यवस्था के अनुसार अनेकों जन्मों तक निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते मल नामक दोष से रहित चित्त वाला होता है, उपासनाओं का अनुष्ठान करते करते विक्षेप नामक दोष से रहित चित्त को करता अपने, और फिर आवरण नामक दोष को हटाने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, और श्रवण मनन निधिध्यासन से जो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं, प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक संशय और प्रमेय विषयक विपर्य, ये निवृत्त हो जाते हैं। तब तत्वमशादी वाक्य से उसे अपना अपहत पापमत्वादी स्वरूप जो नित्य मुक्त ईश्वर भाव है वह अनुभव में आता है। कल्पित होने पर भी इस कल्पित जीव भाव को त्यागने के लिए उसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वेदांत प्रक्रिया से। और एक दो जन्म की साधना से नहीं होता, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते कहते हैं। अनेकों जन्मों की साधना करते 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 जब चित्त सर्वथा ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित होता है, तब अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है, इसे प्रबोध कहा जा रहा है। और इस प्रबोध से पहले तक अज्ञान कब से है? जब से अज्ञान है तब से हुई है। तो उसको निकालना है कि नहीं? इतने जन्मों से साथ जो दे रही है अविद्या, उसको क्यों हटाना चाहते हो? हाँ? बाकी तो कोई साथ नहीं देते, एक जन्म के जो साथी हैं उनको तो साथ रखने के लिए कितना ये करते हैं। अविद्या तो कितने जन्मों से साथ दे रही है आपको, हाँ? अनादिकाल से, अनादि है वो, इसलिए अनादिकाल से जीव भाव है। लेकिन वह जैसे ही उसकी उपादान भूता अविद्या निवृत्त होती है, परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति होते ही फिर जीव भाव नहीं रहता। उस अवस्था में, प्रबोध अवस्था में हम कह रहे हैं कि जीव ईश्वर रूप ही है, जीव नहीं है। ये बात कब की जाती है? ज्ञान अवस्था में। यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत् केन कम पश्येत केन कम विजानीयात्। अनादि का अर्थ ही होता है, उसका निश्चित समय नहीं बताया जाता। हाँ, अनादि का अर्थ ही है कि जब ये कहा जाएगा कि इतने अरब वर्ष पहले वो प्रारंभ हुई, तब तो शादी हो जाएगी, उससे पहले तो थी नहीं मानी जाएगी। हाँ, वही व्यावहारिक अस्तित्व है, ऐसे है नहीं वो, लेकिन भ्रांति से
उसे मानना पड़ रहा है करके। इसलिए माया शब्द का अर्थ ही होता है माँ यानी नहीं है, या यानी जो वो माया है जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। हाँ, अनादि शांत है, ज्ञान से निवर्त्य है। तो इसलिए कहते हैं कि नच एवं अधिकार्या भाव। क्यों? तो एकत्व प्रबोधात प्राक अधिकारी भेद अंगीकारात इत्याह यत् पुनरुक्तम इत्यादिना। तो एकत्व प्रबोध से पहले अधिकारी का भेद होने से, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने से पहले अविद्यावस्था में कल्पित भेद है परमात्मा का और जीव का, और वो जो कल्पित जीव है वह अधिकारी है, ये हम कह रहे हैं। इसलिए अधिकारी के अभाव का प्रसंग नहीं है। द्वितीय विकल्प में जो दोष दिया था वह दोष नहीं है। इसे कहा जा रहा है यत् उक्तम इत्यादि से, यद उक्तम इत्यादि से उसका दोष का अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ने जो आपत्ति दी थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तो यद उक्तम प्रतीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा न्यायेन भविष्यति इति तद अयुक्तम गौणत्व प्रसंगात। तो जो पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि जीव ईश्वर का तो भेद ही है, लेकिन अभेद श्रुति की प्रामाण्य की सिद्धि के लिए अभेद ध्यान मात्र किया जाता है, अभेद है नहीं, ऐसा कहा था ना कि तादात्म्य दर्शनम शास्त्रात् कर्तव्यम, लेकिन वो अभेद तो है नहीं वस्तुतः, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसका अनुवाद करके कह रहे हैं कि यद उक्तम प्रतीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा न्यायेन। तो प्रतिमा और भगवान विष्णु इनका आपस में भेद होने पर भी, जैसे जब प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उस समय माना जाता है कि यही जो प्रतीक है वही परमेश्वर है, भगवान विष्णु है। शालिग्राम को यही भगवान विष्णु है ऐसा विष्णु से अभिन्नतया ग्रहण किया जाता है, भेद ग्रह होने पर भी। ये गौण दर्शन है, गौण अभेद है। ऐसे अभेदार्थक जो श्रुति है वह गौण अर्थक है, ये पूर्व पक्षी का कथन था। तो यद उक्तम प्रतीक दर्शनम इदम विष्णु प्रतिमा न्यायेन भविष्यति इति तद अयुक्तम, ये कहना पूर्व पक्षी का अनुचित है। क्यों? कहते गौणत्व प्रसंगात। तब अभेद श्रुति में गौणार्थक मानना पड़ेगा, गौणार्थकत्व मानना पड़ेगा। तो अद्वैत श्रुति को गौणार्थक मानना अनुचित है, का अर्थ निकलेगा मुख्य भेद ही है और अभेद तो गौण है, ये मानना उचित नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं एक तो अयुक्त इसलिए है कि गौणत्व प्रसंगात, और दूसरा हेतु बताया जा रहा है वाक्य वैरूप्याच, वाक्य वैरूप्य भी है। वैरूप्य शब्द का अर्थ है वैलक्षण्य। जहाँ प्रतीक दर्शन होता है, प्रतीक उपासना होती है, वहाँ पर एक बार ही उपदेश होता है अभेद का, और जहाँ मुख्यार्थ विवक्षित होगा अभेद, वहाँ पर आवृत्ति होती है अभेद उपदेश की। तो प्रतीक दर्शन में एक बार अभेद का उपदेश, और यहाँ पर वेदांत में दो दो बार आवृत्ति की जा रही है वाक्य की। इसलिए ये वाक्य वैलक्षण्य होने से भी विष्णु प्रतिमा न्याय से प्रतीक दर्शन नहीं माना जा सकता,
गौण अभेद नहीं माना जा सकता। इसे कहने के लिए कहा वाक्य वैरूप्याच्य। वाक्य वैरूप्याच्य इस सूत्रात्मक हेतु का स्पष्टीकरण है। यत्र ही प्रतीक दृष्टि ही अभिप्रेयते सदैव सकृद एव तत्र वचनम भवति। कहते जहां पर प्रतीक दृष्टि अपेक्षित है, प्रतीक दृष्टि यानी प्रतीकोपासना, वहां पर एक बार ही वचन होता है, अभेद वचन। जैसे मनो ब्रह्म इत्युपासित, आदित्यो ब्रह्म इत्युपासित इत्यादि में आदित्य और मन का, आदित्य और ब्रह्म का, मन और ब्रह्म का समानाधिकरण प्रयोग अभेद बता रहा है, लेकिन एक ही बार वाक्य प्रयोग है। तो ये प्रतीक है, यानी मन अब्रह्म होने पर भी उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है, आदित्य अब्रह्म होने पर भी उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है। जैसे अविष्णु शालिग्राम में विष्णु बुद्धि, अशिव नर्मदेश्वर में विष्णु दृष्टि, शिवलिंग में शिव दृष्टि। ऐसे ये अब्रह्म मन, अब्रह्म आदित्य में ब्रह्म दृष्टि को बताने वाला यह प्रतीक उपासना का बोधक वाक्य है। एक बार उसका प्रयोग है, सकृदेव। और जहां मुख्य रूप से अभेद विवक्षित होता है वहां आवृत्ति होती है। ये कह रहे हैं कि इह पुनस्तु अहम अस्मि अहंच त्वमसि इत्याह। ये इह पुनः त्वम अहम अस्मि और अहम च त्वमसि, ये आवर्तन है ना। ये आवर्तन ये बताता है, अभ्यास भी एक तात्पर्य का ज्ञापक होता है ना, प्रमाण, तात्पर्य निर्धारक। 6 प्रमाणों में एक अभ्यास को रखते हैं ना, उपक्रम उपसंहार का ऐक्य एक अभ्यास, दूसरा अपूर्वता, तीसरा फल, चौथा अर्थवाद और उपपत्ति यानी युक्ति। ये 6 प्रमाण होते हैं तात्पर्य के निर्णायक। उसमें असकृत कथन अभ्यास कहलाता है, और जिस अर्थ को बार बार बताया जा रहा है, माना जाता है, वह अर्थ मुख्यार्थ है, तात्पर्य विषय है, उसी में ग्रंथ का तात्पर्य है। तो यहाँ पर यदि प्रतीक उपासना के तरह गौण अभेद विवक्षित होता तो एक बार कहते, जैसे मनो ब्रह्म एक बार कह दिया, तो वहां मन और ब्रह्म का मुख्य अभेद विवक्षित नहीं है, प्रतीक उपासना विवक्षित है, अभेद गौण है। ऐसे जाबाल श्रुति में जीव ब्रह्म का अभेद यदि गौण अपेक्षित होता, मुख्य अभेद विवक्षित न होता, तो अहम त्वम अहम असि और अहम त्वमसि, त्वम अहम अस्मि त्वम अहम त्वमसि, ये प्रयोग न करते। ये जो प्रयोग हुआ है आवृत्ति, ये ज्ञापन कर रही है कि अभेद जीव ब्रह्म का यहाँ पर ज्ञान कांड में विवक्षित है, मुख्यार्थ है। ये वाक्य वैरूप्य है। हाँ, तो यही तो कहा जाता है, भेद होने पर भी अभेद रूप से ग्रहण प्रतीक उपासना कही जाती है। तो नहीं जमती है तो अच्छा ही है, मय के रूप में ग्रहण कर लो फिर। तो उसको बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, तो नहीं बनाए रखना चाहते तो अभेद दर्शन करिए, आत्मदर्शन करिए। सर्वत्र सर्वत्र आत्मदर्शी को भगवान गीता में कहते बड़ा दुर्लभ है, सर्वत्र आत्मदर्शी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ कहते हैं, अत्यंत दुर्लभ बता रहे हैं। तो भेद को रखे ही मत, आत्मा ही आत्मा का यानी अधिष्ठान का ही ग्रहण करें, ऐसा महापुरुष कहते बड़ा दुर्लभ है। मैं तो सुलभ हूं,
जो निरंतर चिंतन करते हैं उनके लिए, तेषाम अहम सुलभ पार्थ। और ज्ञानी को कहते हैं कि बड़े दुर्लभ हैं पहुंचे हुए ज्ञानी। तो इह पुनः त्वम अहम अस्मि अहंच त्वमसि इत्याह। अतः प्रतीक श्रुति वैरूप्यात् अभेद प्रतिपत्ति। तो प्रतीक श्रुति, प्रतीक उपासना बोधक श्रुति वचन से वैलक्षण्य जीव ब्रह्म का अभेद बताने वाले श्रुति में होने से ये समझना चाहिए कि वहां जीव ब्रह्म का अभेद मुख्यार्थ है, गौण अर्थ नहीं है, गौण अभेद नहीं बताया जा रहा। तो अभेद प्रतिपत्ति और भेद दृष्टि अपवादाच्य और एक हेतु बताया जा रहा है। अभी तक 3 हेतु बताए ना। एक तो गौणत्व प्रसंगात, दूसरा यानी आप प्रतीक उपासना के तरह जीव परमेश्वर न होने पर भी उसमें परमेश्वरत्व बुद्धि करो, ऐसा मानेंगे तो प्रतीक उपासना हो जाएगी। जीव को यानी अपने को परमेश्वर से भिन्न समझ करके भी स्वयं में परमेश्वरत्व की बुद्धि करो अभेद श्रुति के प्रामाण्य के लिए, और वह प्रतीक उपासना हो जाएगी जैसे शालिग्राम की विष्णु रूप से उपासना होती है। ऐसा जो कह रहे थे पूर्व पक्षी, उनका निषेध करते हुए कहा गया कि ये आपका कहना अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि फिर ये जीव ब्रह्म का अभेद रूप अर्थ है, यह प्रतिमा और विष्णु के तरह, विष्णु के अभेद के तरह गौण हो जाएगा जीव ब्रह्म का अभेद भी। तो अभेद गौण हो जाएगा तो पूरे ज्ञान कांड को ही गौण विषयक मानना पड़ेगा। ज्ञान कांड तो अद्वैत को बताता है ना, अभेद को बताता है। तो ज्ञान कांड का विषय गौण है ये मानना पड़ेगा। ये इष्टापत्ति वेदांति को हो नहीं सकती। एक हेतु गौणत्व प्रसंग, दूसरा हेतु बताया गया वाक्य वैरूप्य, और तीसरा हेतु बताया जा रहा है भेद दृष्टि अपवादाच्च। भेद दृष्टि अपवादाच्च इससे बताया जा रहा है कि भेद दर्शन का ज्ञान कांड में स्थान स्थान पर निषेध है। यदि जीव ब्रह्म का भेद वास्तविक होता तो वास्तविक भेद दर्शन का निषेध श्रुति न करती, और कर रही है। इसका अर्थ है श्रुति को भेद जीव ब्रह्म का विवक्षित नहीं है, अभेद ही विवक्षित है। तो भेद दृष्टि अपवादाच्य इस वाक्य का स्पष्टीकरण है तथा ही इत्यादि से, यानी वे श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं जिसमें द्वैत का निषेध किया जा रहा है। अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद, यह बृहदारण्यक श्रुति है। इसे अविद्या सूत्र कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 2 सूत्र वाक्य हैं, एक विद्या सूत्र है, दूसरा अविद्या सूत्र है। विद्या सूत्र है आत्मा इत्य उपासीत, अविद्या सूत्र है अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम, ये वाक्य है। ये है अविद्या सूत्र। हाँ, ये अविद्या सूत्र है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अपने से भिन्न उपास्य देवता को स्वीकार करके और अपने को उपास्य देवता से भिन्न समझ करके जो भेदोपासना करता है, भेददर्शी है, उसे कहा जा रहा है कि वो जानकार नहीं है, अज्ञानी है। न स वेद, वो वास्तविकता को नहीं जानता है, अज्ञानी है, भेददर्शी, मूढ़ है।
जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा, सब दलीलें अर्जुन की सुन करके असोच्यानन सोच्यस्तुम प्रज्ञावादान से भाषस्य, तुम तो मूढ़ हो। मूढ़ का अर्थ है मोहग्रस्त हो, अविवेक युक्त हो, अविद्यावान हो। अविद्यावान पुरुष ही जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक करते हैं, और भीष्मादि के विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम शोक कर रहे हो, इसलिए मूढ़ हो। लेकिन अपने आप को मूढ़ होने पर भी मूढ़ मान ले तो मूढ़ता का निराकरण करने के लिए प्रयत्न करें, लेकिन मूढ़ होता हुआ अपने को विद्वान मान ले तो फिर कठिन हो जाता है। तो कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाषा से तुम बुद्धिमानों की भाषा तो बोलते हो लेकिन केवल वचन मात्र बोल रहे हो, उसका अर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है, आचरण में नहीं है बुद्धिमत्ता, केवल वाणी में है। तो कहा बुद्धिमान कैसे होते हैं? तो कहते गता सुनस्य नानु सोचंती पंडिता। जो पंडित लोग होते हैं वो स्वर्गस्थ लोगों के विषय में भी और जीवित लोगों के विषय में भी शोक नहीं करते हैं। पंडित यानी विद्वान, शास्त्र दृष्टि संपन्न। एक तोम की और एक असी। हाँ, तत् है परमेश्वर, तोम है जीव और असी है दोनों का अभेद। हाँ? हाँ 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 तो उसके लिए मांडुक्य कारिका देखनी होगी आपको। मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य कारिका में हाँ, तो उसको थोड़ा पूरा विस्तार से तत्वमसी वाक्य जिस प्रकरण में आया ना उसको देखने से फिर असंदिग्ध हो जाएगा। छठा अध्याय। तो तथा ही अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद, ये एक अविद्या सूत्र है, ये निंदा कर रहा है भेद की। भेददर्शी को अज्ञानी बता करके निंदा कर रहा है ये श्रुति वचन। और आगे है मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नाने व पश्यति। तो इह यानी आत्मनि, अद्वितीय आत्मनि नाना इव, नानात्व यानी भेद है नहीं, द्वैत है नहीं, तो भी द्वैत दर्शन यदि करता है, द्वैत सा देखता है, तो कहते हैं वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है, यानी उसका जन्म मरण का प्रवाह बहता ही रहता है, सूखता नहीं है, यानी वो मुक्त नहीं होता। उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस संसार प्रवाह में बहना ही पड़ता है। तो इस प्रकार ये भी श्रुति भेद दर्शन की निंदा कर रही है। सबसे बड़ा अनर्थ है मृत्यु। हाँ? किससे छूटने का? तो अभी तक आप वेदांत पढ़ करके किस निर्णय पर पहुंचे हैं? आप किस निर्णय पर पहुंचे हैं? आप अभी तक वेदांत पढ़ करके किस निर्णय पर पहुंचे हैं? दूसरा उपाय है या नहीं है? इन दो में से कौन सा निर्णय है आपका? हाँ, तो बस और क्या। शॉर्टकट यही है कि अहम ब्रह्मास्मि अनुभव प्राप्त कर ले। वो अभी प्राप्त कर ले तो अभी मुक्त ही है, अभी प्राप्त कर ले या 100 जन्म बाद प्राप्त कर ले। जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार हो जाए
अविद्या निवृत्ति हो जाए, ये स्वप्न छूट जाए, उसी समय मुक्त है। उससे पहले तक ये आरोपित बंध बना ही रहता है। तो मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। और आगे हैं सर्वं तम परादात यो अन्यत्रात्मनः सर्वं वेद इत्येवं आद्या भूयसी श्रुतिर भेद दर्शनम अपवदति। अपवदति का अर्थ है निषेधति, भेद दर्शन का निषेध करती है ये सब श्रुतियां। कहते हैं तम यानी भेद दर्शनम सर्वम परादात। परादात का अर्थ होता है पुरुषार्थ से वंचित रखता है, पराभूत करता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता। परादात का करता है सर्वम, कर्म है तम। तो तम यानी उस भेददर्शी को सब पदार्थ उसके उद्देश्य से दूर ही रखते हैं, टांग खींचते हैं उसकी मोक्ष में पहुंचने से पहले ही, उसको पहुंचने नहीं देते उस व्यक्ति को। कहा किसको? तो कहते हैं जो यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। अन्यत्र का अर्थ है अन्यत, आत्मनः अन्यत सर्वं वेद। वास्तविक स्थिति तो है सब कुछ आत्मा ही है। ऐत्रेय श्रुति बताती है आत्मा वा एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और दूसरी है तो आत्मा में कल्पित है। प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत आत्मा में कल्पित है, और आत्मा में कल्पित जो प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत वह अध्यस्त होने से अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। लेकिन अधिष्ठान से अतिरिक्त देख रहा है अध्यस्त वस्तु को जो। अन्यत्र आत्मन का अर्थ है अधिष्ठानभूत आत्मा से भिन्न। सर्वम वेद यानी जानाति। तो अध्यस्त वस्तु को उसके अधिष्ठान, अध्यस्त वस्तु है अनात्मा, और समस्त अनात्म वस्तुओं को जो उसके अधिष्ठानभूत आत्मा से अतिरिक्त समझ रहा है, वस्तुतः ही भिन्न समझ रहा है, का अर्थ है भेददर्शी है। अधिष्ठान स्वरूप ही अध्यस्त होता है, लेकिन अध्यस्त को अधिष्ठान स्वरूप ही न समझ करके समझता है अधिष्ठान से अलग, आत्मा से अलग अनात्मा को समझता है। तो जिस जिस अनात्मा को आत्मा से अलग समझ रहा है वह आत्मा से भिन्नतया दृष्ट अनात्म पदार्थ उसे उसके लक्ष्य मोक्ष से परादात का अर्थ है दूर खींचता है, मोक्ष को हासिल नहीं होने देता। भेद दर्शन, भेद दर्शी को कभी मुक्ति नहीं होती है ना, ये कहा जा रहा। बृहदारण्यक श्रुति कह रही है कि सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मनः सर्वम वेद। तो वह मुक्त नहीं हो सकता जो भेददर्शी है। ये इत्यादि श्रुति वचन अनेक हैं जो भेद दर्शन का निषेध कर रही है, अनर्थ फल बता करके। इसलिए ये विष्णु प्रतिमा न्याय से जीव ब्रह्म का भेद होते हुए भी अभेद दर्शन गौण रूप से करना ये अयुक्त है। इसके लिए तीन हेतु बताए गए। एक गौणत्व प्रसंग अभेद श्रुति में, दूसरा वाक्य वैरूप्य, और तीसरा भेद दृष्टि अपवादाच्च। बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे 8 मई से। कल से ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होगा।